बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग का सर्वे 7 घंटे के बाद खत्म। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर करीब 2500 करोड़ के टैक्स हेरफेर का आरोप। दिल्ली से लेकर मुंबई तक इनकम टैक्स विभाग की ताबड़तोड़ एक्शन। बीबीसी की फंडिंग संबंधी दस्तावेजों के साथ कंपनी के खातों की पड़ताल। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तर से कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव किए जब्त। दिल्ली में सर्वे के दौरान करीब 9 मोबाइल फोन के क्लोन तैयार कर डेटा एनालिसिस। अफसरों ने अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े कंप्यूटर का डेटा भी खंगाला। बीबीसी पर चाइनीज कंपनियों की तरफ फर्जीवाड़े करने का आरोप है। बीबीसी के दफ्तर में आईटी के सर्वे को लेकर देश का सियासी माहौल गर्म। कांग्रेस और आप ने सर्वे पर जताया अपना विरोध। बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का विपक्षी दलों के आरोपों पर जोरदार पलटवार। दोषियों पर एजेंसियां करेंगी जरूरी कार्रवाई। पलामू में हिंसा के बाद तनाव अब भी बरकरार। पुलिस की मौजूदगी में आज पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। पलामू में रविवार तक बंद रहेगा इंटरनेट। जुमे की नमाज और शिवरात्रि पर हिंसा भड़काने की आशंका। अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। पलामू के पांगी में हिंसा पर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर हमला। कहा उन्माद को बढ़ावा दे रही है सरकार। हिंसक घटनाएं साजिश का हिस्सा। पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की एक प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सर्वथा कहीं से भी कोई उचित नहीं है। पलामू हिंसा पर आईजी का बयान आया सामने। जल्द इलाके में तनाव पर काबू। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी, बाकी की तलाश जारी। पलामू हिंसा पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। कहा कब तक हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जाती रहेगी। हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का जो कुकृत्य है, जो लगातार कनाडा के अंदर हो रहा है, अब उस पर विराम लगना चाहिए। बागेश्वर धाम में एक महिला की मौत हो गई। फिरोजाबाद से अर्जी लगाने आई थी बीमार महिला। पंडाल में अर्जी का नंबर लगने से पहले हुई मौत। 2 बच्चों के पिता भी 6 दिन से लापता। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान आया सामने। का देश में ना राम राज्य था, ना है और ना रहेगा। योगी का हिंदू राष्ट्र वाला बयान गलत। भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना। राम राज न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान पर भड़के स्वामी चक्रपाणी महाराज। कहा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस संसद से संवैधानिक तरीके से मोहर लगवाना बाकी है। देश हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो गया था 14 अगस्त 1947 को, जब मजहब के आधार पे पाकिस्तान बना, तो ये भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। हिंदू राष्ट्र मामले पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का बयान। भारत हिंदू राष्ट्र तभी बन गया था जब देश आजाद हुआ था और धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था। निकी यादव मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच तेज। आरोपी साहिल गहलोत के साथ फिर ढाबे पर की गई जांच। ढाबे के फ्रिज में ही साहिल ने रखा था निकी का शव। बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने लिव इन में रहने वालों पर उठाए सवाल। कहा लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं। कहा इसके खिलाफ संसद में उठाऊंगी आवाज। निकी मर्डर केस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सोच बदलने की जरूरत। इसमें पुलिस से ज्यादा परिवार और समाज की भूमिका। हरियाणा के भिवानी जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। लोहारू इलाके में एक जली हुई कार से कंकाल मिलने से दहशत का माहौल। जांच में 2 युवकों के कंकाल का खुलासा। दोनों कंकाल का कनेक्शन राजस्थान के भरतपुर से। हाल ही में युवकों का हुआ था अपहरण। जुनैद और नासिर बताया जा रहा है युवकों का नाम। आईजी का बयान। डीएनए टेस्ट के बाद ही कुछ भी कहना संभव। ये वही व्यक्ति हैं
जिनका अपहरण हुआ था और जलाया गया है, बॉडीज़ वहाँ पर हैं, उनके पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक एनालिसिस, DNA एनालिसिस के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हो पाएगी। पूरे मामले पर सियासत तेज। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हत्या का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में धक्का मुक्की हुई। रुद्राक्ष लेने के लिए काउंटर पर श्रद्धालुओं के बीच हुई धक्का मुक्की। कुबेरेश्वर धाम में धक्का मुक्की में महाराष्ट्र के नासिक से आई महिला की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने से मंगलबाई की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के यज्ञ में पहुंची श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। दूर दूर तक लगा गाड़ियों का लंबा जाम। भोपाल इंदौर हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम। बच्चों के साथ घंटों फंसे रहे श्रद्धालु। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी को लेकर विवाद हुआ। नाराज महिला प्रशंसक पर कार में तोड़फोड़ का आरोप। 8 लोगों के खिलाफ FIR। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सेल्फी विवाद में आरोपी सपना गिल गिरफ्तार। ओशिवारा थाना पुलिस ने सपना का कराया मेडिकल। सपना गिल के वकील ने पृथ्वी शॉ के आरोपों को बताया गलत। कहा सपना को जमानत मिलने के बाद पृथ्वी शॉ के खिलाफ करेंगी शिकायत। अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले गिरोह पर CBI का छापा। दिल्ली NCR समेत 4 ठिकानों पर रेड। 4 लोग गिरफ्तार। 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। जैन मुनि आचार्य लोकेश आज जाएंगे अयोध्या। रामलला और भगवान आदिनाथ का करेंगे दर्शन। विश्व शांति के लिए करेंगे प्रार्थना भी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पाकिस्तान के साथ बंटवारे पर बड़ा बयान। कहा बंटवारे के वक्त भारत की खेती योग्य 22 मिलियन हेक्टेयर जमीन पाकिस्तान में चली गई थी। आज 75 साल बाद हमारी उपज 50 मिलियन टन से 315 टन हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। नाकाम। सुरक्षा बलों ने LOC पर घुसपैठी आतंकी को मार गिराया। आतंकी से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह से PM मोदी ने दिया संदेश। कहा खेलों के जरिए सामर्थ्य आना चाहिए सामने। स्थानीय स्तर पर हो खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। आप देखिएगा आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट कैसे भविष्य में आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगी। गोरखपुर में खेल महाकुंभ का हुआ समापन। CM योगी ने खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। खेल महाकुंभ के समापन समारोह में बोले CM योगी आदित्यनाथ। खेलों में दिख रही सशक्त और समर्थ भारत की तस्वीर। त्रिपुरा के बाद मिशन मेघालय पर जुटे गृह मंत्री अमित शाह। मेघालय के उत्तरी तुरा में शाह ने की जनसभा। अमित शाह विजय संकल्प रैली में भरी उन्होंने हुंकार। कहा सत्ता में आए तो मेघालय से भ्रष्टाचार करेंगे खत्म। विकास में मेघालय को नंबर 1 बनाएगी बीजेपी। त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए हुए बम्पर वोटिंग। 81% मतदान हुआ। मुख्यमंत्री मानिक साहा और पूर्व CM बिप्लब देब समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। त्रिपुरा में मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर अधिकारियों ने EVM को किया सील। 2 मार्च को होगी वोटों की गिनती। त्रिपुरा में मतदान के बाद रिपब्लिक भारत से मुख्यमंत्री मानिक साहा ने किया बड़ा दावा। कहा त्रिपुरा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी का 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर। जेल से पत्नी से अब्बास की अवैध मुलाकात हुई थी। ड्राइवर नियाज से 5 दिन होगी पूछताछ। राजस्थान के भीलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को मिली धमकी के बाद सर्व हिंदू समाज में गुस्सा। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा की उठाई मांग। 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मेरी PM बनने की नहीं है कोई इच्छा। बिहार में समाधान यात्रा पर बोले CM नीतीश कुमार। यात्रा का नाम मैंने ही किया तय। समाधान का मतलब है कहीं कोई समस्या है तो उसका हल निकाला जाए। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को झटका। हर्षदेव सिंह ने छोड़ी पार्टी। नेशनल पैंथर्स पार्टी में हुए शामिल। राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा दावा। कहा अगर पायलट को CM का चेहरा बनाया जाएगा तभी दोबारा बनेगी कांग्रेस सरकार।
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिले समाजवादी पार्टी के नेता, पीड़ित परिवार को दिया न्याय दिलाने का भरोसा। कानपुर देहात कांड को लेकर विपक्ष पर भड़की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी, कहा राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष कर रहा है खोखली राजनीति। के पास में सियासत करने के अतिरिक्त दूसरा कुछ बचा ही नहीं है। कोई विकास तो है नहीं, कोई उसके नीति और सिद्धांत तो है नहीं जिसके आधार पे वो बात करे। वो इसी प्रकार की ही खोखली बातें करके राजनीति अपनी चमकाने का प्रयास करता है। यूपी के बुलंदशहर में कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सड़क पर उतरे ब्राह्मण समाज के लोग, हत्यारों को फांसी, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश पुलिस की अनोखी पहल, अलीगढ़ में जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों के लिए प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। इस दौरान बच्चों ने झूले और आइसक्रीम का लिया मजा। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से अब ड्रोन के जरिए दवाइयों की होगी डिलीवरी। ट्रायल के तौर पर ड्रोन ने टिहरी गढ़वाल तक मरीजों को टीबी की दवा 30 मिनट में पहुंचाई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की यमुना सफाई अभियान की शुरुआत। एलजी ने खुद हाथों में उठाया फावड़ा। अभियान के पहले चरण में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास कुदसिया घाट से आईटीओ तक सफाई की जाएगी। यमुना की सफाई के मेगा अभियान की लॉन्चिंग में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर रहे मौजूद। खुद फावड़े से यमुना किनारे फैले कचरे को किया साफ। गंदी यमुना के लिए केजरीवाल सरकार पर भी साधा निशाना। असम के जोरहाट में चौक बाजार में लगी भीषण आग। आग की भयानक लपटें काफी दूर से दिखाई देती नजर आई। जोरहाट चौक बाजार में लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पुलिस के मुताबिक आग में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। सभी दुकानें बंद थीं और मालिक और कर्मचारी अपने घरों के लिए रवाना हो गए थे। यूपी के बागपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार को बेकाबू बस ने रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के मऊ में पिकअप और एसयूवी की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग जख्मी हो गए, 4 की हालत गंभीर। यूपी के फिरोजाबाद में कारो 3 पहिया रेहड़ी में हुई जबरदस्त भिड़ंत। डिवाइडर से टकराकर कई मीटर तक पलटी खाकर कार हुई चकनाचूर। भीषण सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कार सवार गंभीर हालत में प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। रेहड़ी चालक बुजुर्ग का सरकारी ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। यूपी के गोंडा में गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया। हादसे में 2 साइकिल 6 बाइक का दबी। सीसीटीवी में ट्रक पलटने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के झांसी में एक बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर बचाई अपनी ट्रेन के आगे कूद गया। सालों से बीमार चल रहा था यह बुजुर्ग। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के प्रयागराज में बेकाबू कार जा घुसी। कार की चपेट में आकर महिला की मौके पर ही मौत। स्थानीय लोगों ने कार चालक को बनाया बंधक। पटना में गंगा में फिर 2 नाव में टक्कर हुई। हादसे के बाद एक नाव पलट गई, एक लापता, 20 लोग बचा लिए गए। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में सेना के जवान की हत्या पर बवाल जारी। बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। डीएमके पार्षद पर भीड़ के साथ हमला करने का आरोप। यूपी के बलिया पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई। अज्ञात बदमाशों ने बाइक रोककर मारी गोली। रसड़ा थाना इलाके के नुतुपुर गांव के पास हत्या की इस वारदात को दिया गया अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में कब्रिस्तान से युवक का निकाला गया शव। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की उठाई मांग। ससुरालियों पर हत्या का आरोप। यूपी के रायबरेली में मामूली बात पर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक दूसरे पर जमकर चलाए गए ईंट पत्थर। यूपी के बुलंदशहर में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए। लाखों के आभूषण और एक ई रिक्शा को बरामद किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में बैंक कैशियर ने विकलांग ग्राहक को बैंक में जमकर पीटा। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। बैंक कैशियर के खिलाफ पुलिस से की गई शिकायत। विकलांग ग्राहक बड़ौदा ग्रामीण बैंक में पैसा निकालने गया था। नई पासबुक बनवाने को लेकर कैशियर ने पिटाई की। यूपी के मुजफ्फरनगर में कैश कलेक्शन एजेंट से हुई लूट का खुलासा हुआ। बाइक सवार बदमाश ने 1,22,000 की लूट की नकदी की थी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग छात्र ने 10 वर्षीय बच्चे के साथ किया कुकर्म। पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा। यूपी के बदायूं में विवाहिता की हत्या का खुलासा, प्रेमी ही निकला हत्यारा। प्रेमी ने फोन करके महिला को अपने गांव बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। चाहता था कि इससे संबंध इसका बना रहे, किसी को पता न चले, लेकिन उस महिला ने जब जिद की कि हम यहीं आ गए हैं और यहीं रहेंगे इसके साथ, सरिया से और धारदार ब्लेड आदि से मार करके उसकी हत्या कर दी। यूपी के महोबा में पानी भरने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ हुई। विरोध करने पर पीड़ित और परिवार को पीटा गया। 3 दबंगों ने सरेआम इस मारपीट को दिया अंजाम। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज होगी मामले की सुनवाई। मामले में दोनों पक्ष रखेंगे अपनी अपनी दलीलें। केस ट्रांसफर होने के बाद ऑर्डर 7 रूल 11 पर दोबारा से होगी बहस। मुजफ्फरनगर में 16 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, 2 हत्यारों को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा। दिल्ली में एमसीडी मेयर पद के चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सीजेआई ने कहा था कि मनोनीत सदस्य मेयर चुनाव में वोट नहीं दे सकते, इसकी वजह से टल गया था 16 फरवरी के लिए तय मतदान। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की याचिका पर साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग की गई। तुनिशा शर्मा मौत मामले में चार्जशीट दाखिल, बालिव पुलिस ने वसई कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। माफिया अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने नैनो थाने में दर्ज मारपीट के मामले में जमानत की अर्जी खारिज की। फिलहाल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। सपा नेता आजम खान को फिर झटका, 15 दिन के अंदर जौहर शोध संस्थान को खाली करने का नोटिस जारी। बलदेव सिंह औलख ने की थी इस मामले की शिकायत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने किया गिरफ्तार। कोर्ट से 9 दिन की हिरासत मिली। व्यापारी की पत्नी ने 3.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पहले दिन यूपी बोर्ड की 84,288 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। 4,081 छात्र छात्राओं ने छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा। यूपी के बलिया में हाई स्कूल की परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। प्रवेश पत्र मिलान और फोटो चेकिंग के समय पकड़े गए। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं बोर्ड परीक्षा में अपनी मामी की जगह परीक्षा दे रही भांजी पकड़ी गई। छात्रा को किया गया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। तहसील प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बंधक भूमि बेनामी की दाखिल खारिज न करने का आरोप लगाया। आज से 3 दिन मुफ्त में कर सकेंगे ताजमहल का दीदार। पर्यटकों को शाहजहां मुमताज के मकबरे को देखने की भी इजाजत। शाहजहां के 368वें उर्स के मौके पर 19 फरवरी तक फ्री एंट्री। उर्स के दौरान तीनों दिन खास कार्यक्रम का आयोजन।